जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। देखिए क्वेश्चन है 6 सर्किल में 10.2 The length of a tangent from a point A at distance 5 cm from the center of the circle is 4 cm. Find the radius of the circle. A से कह रहा है, मान लीजिए सपोज दैट ये आपका क्या है, सर्किल है, ये आपका सेंटर है, सीधी सी बात है। रेडियस निकालना है, रेडियस ये होगा, सीधी सी बात है। टेंजेंट ये बनेगा, ये टेंजेंट मतलब जो सर्किल को छू दे, स्पर्श रेखा जिसको कहते हैं टेंजेंट लाइन। और ये आपका हो गया, ये हो गया ए, ये मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ओ, डेट्स इट, हो गया। ओके अच्छा, अब चूंकि ये 5 सेंटीमीटर है, क्लियर है, और ये 4 सेंटीमीटर है, क्लियर है। ये आपको निकालना है ओबी, क्यों? क्योंकि ओबी इज ए रेडियस। अब पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, त्रिज्या निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है, डेट्स इट। ओके, तो जाहिर सी बात है सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी क्या कहलाती है, रेडियस। केंद्र से परिधि तक की दूरी रेडियस कहलाती है। ओ भी हमको निकालना है। सीधे ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री वैसे भी बनना है, परपेंडिकुलर है। वैसे भी एक बात का ध्यान देना, जो टेंजेंट लाइन जहाँ पर होती है वहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बनता है ना, ध्यान देना, रेडियस से जो जाता है, इस पर ध्यान देना। चूँकि 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ये पाइथागोरस थ्योरम लिखेगा, यहाँ लिख दीजिएगा आप सॉल्यूशन, डेट्स इट, है ना, ध्यान देना, सॉल्यूशन। ओके, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। अब देखिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। भाई पाइथागोरस कहता है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हो गया। हाइपोटेनियस है 5, ये लगा दिया 5 का स्क्वायर। देखिए ये तिरछी लाइन हाइपोटेनियस होती है, ध्यान देना। परपेंडिकुलर ये होता है लंब, ये 4 है, ये 4 का स्क्वायर लगाया। अब बेस हमको निकालना है, यानी बेस इस समय कौन है, बेस इस समय जो है यही रेडियस है, यही बेस है, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो अब जाहिर सी बात है बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16 कर दीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और स्क्वायर हटेगा रूट में जाएगा। और रूट की वैल्यू क्या होती है, रूट की वैल्यू होती है ये b इज इक्वल टू 3। भाई 9 का रूट क्या होता है, 3 होता है। बेस क्या है, OB है, तो लिख दीजिए OB इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एनसीईआरटी की बुक है, ध्यान देना इस पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन, 6 तो हो गया आपका। नाउ 7th वन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, है ना। मेरा दिल तेरा ठिकाना, तेरा दिल मेरा ठिकाना, दोस्ताना। देखिए 7th, two concentric circles are of radii 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, देखिए 7th क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है सर्किल के अंदर सर्किल, 2 है तो 2, 3 होता तो 3, सेंटर 1 होता है, ये सेंटर है, यही सेंटर ये बड़े वाले का भी है, यही सेंटर जो है स्मॉल वाले का है, सेंटर दोनों का सेम है। अच्छा, आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, इसका मतलब अब चूंकि एक ही सर्किल की रेडी जो है पूरी बराबर होती है हर तरफ, इसका मतलब एक 5 एक 3 दे दिया तो इसका मतलब एक बड़े वाले की है रेडी और एक छोटे वाले की है, क्योंकि एक ही सर्किल की रेडी आपस में सब बराबर होती है रेडियस। तो ये मान लीजिए 3 इसकी मान लीजिए, और ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 5 इसकी, ये हो गया, ध्यान देना। अच्छा ये हो गया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल। लार्जर सर्किल का कॉर्ड आपको निकालना है, ये निकालना है, ये ध्यान देना, कॉर्ड। और कह भी रहा है ना, हुज टचेस द स्मॉलर सर्किल, टच कर रहा है ये। अब चूंकि ये टच कर रहा है तो टचिंग का क्या होता है, टेंजेंट होता है, ये टच पॉइंट है। ये मान लीजिए आपका ए है, ये बी मान लीजिए, ये सी मान लीजिए, ये ओ मान लीजिए, डेट्स इट, ये आपका हो गया। अब आपको निकालना क्या है, ध्यान देना, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ये कॉर्ड की पूरी लेंथ, कॉर्ड क्या होता है भाई,
सर्कमफेरेंस एक छोर से दूसरे छोर की दूरी, वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी जो वृत्त के दोनों ओर को छू दे वही कॉर्ड है, चाहे वो सेंटर से जाए चाहे वो सेंटर से ना जाए, कॉर्ड होता ही है, ध्यान देना। ये कॉर्ड, अच्छा इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड हमने किया है, कॉर्ड वगैरह सब बताया है। तो ये आपको निकालना है, यानी ए बी की आपको निकालना है वैल्यू। चूंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब कि ये दो भाग में क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट का मतलब कि अगर सीधी सी बात है, अगर हम ये निकाल लें तो इन दोनों को ऐड कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरा कॉर्ड निकल आएगा। तो आप आ जाइए, एक रेडी तो ये हो गई आपकी, ये हो गई 5 सेंटीमीटर और ये आपकी 3 सेंटीमीटर है, यही है ना। ये देख लीजिए 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। देखिए मैं सोल्यूशन करने जा रहा हूँ, लिखोगे। अब चूंकि क्या है ये देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री पे क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लिखती है। लिखोगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से आपको लगाना है, डेट्स इट, अब कुछ नहीं करना है। हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी एओ का स्क्वायर ये हो गया, यही है हाइपोटेनियस। AC का स्क्वायर ये हो गया AC का स्क्वायर, अब प्लस OC का स्क्वायर ये हो गया OC का स्क्वायर। OC 3 है भाई, छोटी गिनती ये 3 ही होगा, ये स्मॉल सर्किल का रेडियस होगा, ये बड़ी सर्किल का, दोनों अलग अलग रेडियस है। AO कितना है मेरा 5 है, ये हो गया 5 का स्क्वायर। AC कितना है मेरा, AC निकालना है, AC का स्क्वायर आप ऐसे रहने दीजिए। OC कितना है 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 और ये AC का स्क्वायर है ही, और ये हो जाएगा 9। तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 9। पलट लीजिए, 9th में 10th में हो, इतना तो आपको आना ही चाहिए, आता भी होगा भाई। यू आर द सुपर कॉप्स, यू आर द हीरो ऑफ मैथमेटिक्स। ये हो गया 16, तो स्क्वायर हटेगा किस में जाएगा, रूट में, और 16 का रूट क्या होता है 4। अब देखिए 4 सेंटीमीटर ये आ गया, AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो AB कितना होगा, AB जो हो जाएगा ये 4 × 2 कर दीजिए, क्योंकि बाइसेक्ट हो रहा है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो AB हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से करना है, बस बहुत सिंपल वे है, कोई ज़्यादा बहुत टफ नहीं है। ओके, और आगे की वीडियो मैं अपलोड करूँगा और धीरे धीरे मैं चलूँगा, पूरी जो है आपको जो है फॉलो कराऊँगा मैथमेटिक्स से।